10 चौक 40 नंबर इसको मिल जाएगा। इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, यानी 33.33% दोस्तों, 33.3। अब देखिए ज्यादा वाले का ना कम नंबर मिल गया, कम वाले का ज्यादा। देसी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप सब थंबनेल पे देखे होंगे कि आज का मेरा अपडेट क्या होगा, तो जान लीजिए आज का मेरा अपडेट होगा आप सभी का कमेंट का जवाब। आप सभी ने कमेंट करके पूछ रहा था सर कैसे 120 वालों का भी हो गया, मतलब कैसे 120 वालों का भी नाम आ गया और कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है सर। और हमें ये भी बताइए कि मतलब जितने मान लीजिए एक शिफ्ट में क्या बराबर नंबर दिए गए हैं, क्योंकि इसलिए पूछ रहे हैं आप लोग क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनका मान लीजिए एक ही शिफ्ट में पढ़ा होगा, एक ही शिफ्ट एक ही टाइम पे सब कुछ हो, एक ही टाइम पे एक ही डेट पे पढ़ा होगा, तो क्या हुआ कि दो दोस्त रहे होंगे, एक लोगों का ज्यादा नंबर बढ़ गया होगा और एक लोगों का कम नंबर बढ़ गया होगा, तो दोनों लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि मतलब हम ही दोनों एक ही शिफ्ट में बैठे थे तो नंबर कैसे उसको ज्यादा मिल गया और हमको कम मिल गया। सारा चीज का कंफ्यूजन दोस्तों हम वीडियो में हम दूर करेंगे, बात मान लीजिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मेरा आज का जो भी मेरा मुद्दा होगा, मेरा पॉइंट होगा दोस्तों कि कैसे हुआ है इसमें नॉर्मलाइजेशन, कैसे इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन हुआ है और कैसे 120 वालों का नाम आया है, कैसे 120 वालों का नाम आया है ये भी हम बात करेंगे। और कितने लोग बॉर्डर पे होंगे, कितने लोग ऐसे छात्र होंगे जो दोस्तों बॉर्डर पे जाके रुक गए होंगे, चाहे ज्यादा नंबर रहा होगा तब या कम नंबर रहा होगा तब, वो सीधे सीधे जाके बॉर्डर पे रुकेंगे। कम नंबर जो जिसका एकदम में कम नंबर था, उम्मीद नहीं था कि मेरा आ जाएगा नाम, उसका भी आ जाएगा। तो कौन कौन से छात्र बॉर्डर पे होंगे जिनका उम्मीद नहीं था मेरा आ जाएगा, उनका आ गया, क्या उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, हर चीज आप खुद समझ जाएंगे। हम नॉर्मलाइजेशन का खेल अगर बता देते हैं तो दोस्तों नंबर कैसे घट जाता है इस पे भी बात करेंगे। आप नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों का नंबर कैसे घट जाता है और नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होता है किसको नुकसान होता है दोस्तों, हम आपको कोई पवन कुमार करके रीट याचिका दायर किए थे मतलब उच्च न्यायालय में, उन्हीं के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तक हम आपको सारी चीजें समझाएंगे। देखिए नॉर्मलाइजेशन तो कई तरह से होता है, हम अच्छी तरह से आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताएंगे कि नॉर्मलाइजेशन कई तरीके से कैसे होता है। पहले सबसे फैक्ट हमें समझना ये ना दोस्तों कि हम जो एकदम मतलब लिखित नॉर्मलाइजेशन दिया गया हम लोगों को, जो भर्ती बोर्ड ने हमें सूत्र प्रोवाइड किया है, उसके अनुसार से पहले हम बात करेंगे, ठीक है, उसके अनुसार से बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले मेरा यही मुद्दा होगा ना दोस्तों कि किसको सबसे पहले ये हमें समझा जाए कि इसको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होता है और किसको नुकसान होता है। पहला मेरा पॉइंट ही होगा, फिर धीरे धीरे हम बात करेंगे। यानी जानते हैं, मान लीजिए दोस्तों एक चौक पे एक चीज हम बता रहे हैं, मान लीजिए आपने मान लीजिए 160 प्रश्न का था टोटल कितने प्रश्न का था दोस्तों, आपका पेपर जो था 160 प्रश्न का था, वो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, आपको पता ही 160 प्रश्न का मेरा पेपर मतलब पेपर हुआ था, मतलब जो भी पेपर में 160 प्रश्न आए थे। अब मान लीजिए दोस्तों 160 में से 10 प्रश्न ऐसे मिले, 10 प्रश्न दोस्तों ऐसे मिले कि जिनका न ऑप्शन में उत्तर मिल रहा है या न क्वेश्चन ढंग से मिल रहा है, यानी ये प्रश्न का उत्तर ही गलत, या तो उत्तर नहीं मिल रहा है विकल्प में, 10 प्रश्नों को ऐसे 10 प्रश्न हैं जिनका विकल्प में उत्तर ही नहीं मिल रहा है, उत्तर ही नहीं मिल रहा है, या तो प्रश्न ही दोस्तों क्या है, गलत है, या तो प्रश्न ही गलत है। 10 प्रश्न ऐसे हैं, मान लीजिएगा, मान लीजिए कोई शिफ्ट, मान लीजिए कोई एक शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम, कोई एक शिफ्ट की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, बात समझ नहीं समझ रहे हैं, कोई एक शिफ्ट की बात कर रहे हैं। अब 10 प्रश्न दोस्तों गलती ऐसा पाया गया जिनका उत्तर मैच ही नहीं कर रहा है ऑप्शन में, या तो वो प्रश्न ही गलत है। अब क्या किया जाता है दोस्तों, मान लीजिए अब आपने 130 क्वेश्चन किया, एक छात्र ने 130 क्वेश्चन किया और बी ने भी कितना क्वेश्चन किया, 125 क्वेश्चन ने किया। ए और बी के उदाहरण के अनुसार से हम आपको समझा रहे हैं। अब मान लीजिए एक ने 130 क्वेश्चन जो किया था दोस्तों, उसमें ये 10 प्रश्न सम्मिलित थे, उसमें ये 10 प्रश्न भी सम्मिलित थे, 130 क्वेश्चन सही किया हो, वो अपना आंसर की में गिनते समय वो मान लिया कि मेरा 110 क्वेश्चन 130 क्वेश्चन सही है, जिसमें से 10 प्रश्न ये भी इसी में ऐड है, इसी में 130 में ही ऐड है 10 प्रश्न। अब ये 10 प्रश्न ऐड मतलब ये हम समझाना चाहते हैं कि ये ने मान लिया है कि ये जो 10 प्रश्न हमारा ये के तो पता नहीं रहा होगा, एक को तो पता नहीं रहेगा, मानो जो भी विकल्प मारा है ना आंसर की के अकॉर्डिंग दोस्तों, आंसर की के अकॉर्डिंग इन्होंने अपना सही चेक कर लिया कि हाँ मेरा 10 प्रश्न का जो भी हमने किया है, भले से या उत्तर मैच ना कर रहा हो या मतलब आप विकल्प में ही ना है, उन्होंने मारा और उसने आंसर की में देख लिया और देता है ना, पहली आंसर की जब आती है तो उसमें आपको एग्जैक्ट दे देता है कौन सा कौन सही है, उसके बाद में आप आपत्ति करते हैं ना दोस्तों। तो मान लीजिए ए ने पहले आंसर की में चेक कर लिया, 10 को 10 सही पाया। अब ध्यान से समझिए,
अब बी ने भी 125 क्वेश्चन सही किया है, जिसमें ये 10 प्रश्न वो भी किया था, बी ने भी किया था 10 प्रश्न, पर वो 10 प्रश्न जो शुरू में आंसर किया था उन्होंने नहीं काउंट किया था, मतलब उसका गलत था, वैसे भी समझ लिया वो मेरा गलत था, जब आंसर किया था पहला का दूसरा का भी, तो वो 10 प्रश्न वो उसका मैच नहीं किया था बी वाले का, यानी इसका मूल मार्क्स कितना है 125 क्वेश्चन सही है, इसका 130 क्वेश्चन सही है, इसको लेके अब क्या करता है ना दोस्तों, अब प्रक्रिया हम अभी समझाएंगे कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, यहीं से मेरा दूसरा सीढ़ी चढ़ेगा, कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन, यहीं से। अब ये 10 प्रश्न को जब भर्ती बोर्ड क्या कर देती है, निरस्त कर देती है, भर्ती बोर्ड निरस्त कर देती है, समझ रहे ना। अब निरस्त किए गए प्रश्नों को वो नंबर वितरण करती है, यानी जिस शिफ्ट में जितना भी नंबर प्रश्न गलत मिलते हैं दोस्तों, उसका नंबर इस प्रकार से किया जाता है, जैसे अभी हम उसका सूत्र बता रहे हैं। मान लीजिए अभी उसका कितना नंबर, कैसे 10 क्वेश्चन अगर गलत पाया गया, उसका नंबर कैसे कैसे वितरित किया जाएगा, सारी चीजें हम आपको समझाएंगे। पहले आपको यहाँ नंबर घटता है और किसको फायदा किसको नुकसान होता है, ये चीजें हम समझा रहे हैं। तो आप जानते क्या होगा, आप जैसे ही फाइनल आंसर की दोस्तों आएगा ना, तो इसका 10 क्वेश्चन तुरंत घट जाएगा, ये माना जाएगा कि 120 को, क्योंकि 10 क्वेश्चन इन्होंने जोड़ लिया था अपने मार्क्स में, इन्होंने 10 क्वेश्चन जोड़ लिया था, और ये भी 125 क्वेश्चन सही किया था, पर इसको नहीं जोड़ा था, इसका ये बी भी इसको किया था, बी भी इसको किया था, पर क्या हुआ, वो गलत था शुरू आंसर की में। अब इनका 120 हो जाएगा। अब नॉर्मलाइज, अब इसका मान लीजिए, अब इस 10 क्वेश्चन जो ना, अब इसका घट के 120 हो जाएगा। अब 10 क्वेश्चन का नंबर वितरित किया जाएगा दोस्तों। अब 10 नंबर का वितरित मान लीजिए हो सकता है कि अभी आप सब प्रक्रिया भी सूत्र हम आपको एक सूत्र बताएंगे। मान लीजिए अभी एक माना बराबर हम कह रहे हैं 20 नंबर वो बढ़ाना चाहता है, वितरित करना चाहता है, तो आप ईमानदारी से बताइए 20 नंबर इसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ईमानदारी से बताइए। 10 नंबर का हम 20 और 2.5 नंबर का होता है वो मत छोड़िए, हम कह रहे हैं 20, इस 10 प्रश्नों को और उसे 20 नंबर वो बढ़ाना चाहता है। कैसे नंबर बढ़ेगा सब बता रहे हैं दोस्तों। 20 नंबर बढ़ाना चाहता है तो इसका 20 मान लीजिए नंबर देगा, अच्छा चलिए 10 क्वेश्चन हम कह रहे हैं, 10 क्वेश्चन बढ़ाना चाहते हैं, सॉरी 10 क्वेश्चन बढ़ाना चाहता है, तो इसका तो 10 क्वेश्चन तो ऑलरेडी बढ़ जाएगा ना दोस्तों, बात समझ नहीं समझ रहे, इसका तो 10 क्वेश्चन बढ़ेगा ना, क्योंकि वो भी उसी शिफ्ट में था, वो भी इसी शिफ्ट में था। इसका हो जाएगा 135, इसका हो जाएगा कितना दोस्तों 135, और इनका 130 रह जाएगा, इनका 130 रह जाएगा। इसीलिए इन भाई साहब का घाटा हो जाता है, जो पहले आंसर की में इनका सही मिल जाता है, कि पहले जब आंसर की आती है तो इन्होंने सही चेक कर लिया और विकल्प में भी मिला सही, जो इन्होंने ऑप्शन में किया था, और इस वाले भाई साहब का फायदा होता है। पर जरूरी नहीं है 10 प्रश्न पे 10 क्वेश्चन बढ़ता है, कुछ और बढ़ता है, वो हम समझाते हैं सूत्र के माध्यम से। जानते हैं क्या क्या कहता है भर्ती बोर्ड? भर्ती बोर्ड पवन कुमार, कैसे कोई पवन या विनय कुमार करके ऐसे एक रीट याद किया गया था, संघ लोक सेवा आयोग के, मतलब ऐसे कोई पेपर था, तो माननीय उसी के केस में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है, वही केस में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है। कहता है भर्ती बोर्ड, अगर मान लीजिए भैया 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत मिल गए, 10 क्वेश्चन प्रश्न ऐसे हैं जिनका उत्तर नहीं मिला, तो हम नंबर इस प्रकार से देंगे, समझ लीजिएगा। नंबर पता कैसे करता है? कहता है कि आप 10 कितने उत्तर गलत मिले, 10 उत्तर गलत मिले, कितने उत्तर गलत मिले, 10 उत्तर गलत मिले। बात समझ रहे ना, कैसे नंबर वो देता है, कैसे नंबर वो बढ़ाता है। नंबर बराबर दोस्तों, नंबर बराबर कितना प्रश्नों का उत्तर जो है वो मिसमैच है, मतलब मिल नहीं रहा है, ठीक है, मिल नहीं रहा है, यानी 10 प्रश्न के 10 उत्तर होंगे, 10 प्रश्न के 10 ही ना उत्तर होंगे, अरे 10 गो प्रश्न 10 को उत्तर, 10 को उत्तर, कुल कितना नंबर का आपका पेपर था वो अब यहाँ पे आता है, वो विद्यार्थी कितना क्वेश्चन किया है। अब मान लीजिए एक विद्यार्थी ए है, वो 100 प्रश्न किया है, एक विद्यार्थी बी है, उन्होंने 120 प्रश्न किया है। बात समझ रहे हैं? ए ने 100 प्रश्न किया, बी ने 120 प्रश्न किया, दोनों एक ही शिफ्ट में है, दोनों एक ही शिफ्ट में, अब 10 क्वेश्चन निरस्त कर दिया गया था, उसका नंबर कैसे इन दोनों में जाएगा वो समझने का प्रयास करते हैं। अब यही इस टोटल 10 प्रश्न गलत पाया गया, कितने 400 नंबर में से, और ये ने कितना क्वेश्चन किया है 100, इस 100 क्वेश्चन उत्तर 100 प्रश्न दोस्तों, नंबर नहीं, 100 प्रश्न। देखिए ये होता है 10 प्रश्न जो गलत है, ये कुल अंकों कितना नंबर का आपका एग्जाम था ये। अब बाकी नीचे जो होता है वो विद्यार्थी कितना प्रश्न सही किया है, कितना प्रश्न सही किया है। तो ये विद्यार्थी मान लीजिए 100 किया है, तो इसको जानते कितना नंबर मिलेगा, इसको जानते कितना मिलेगा, 1040 दोस्तों नंबर मिल जाएगा, 40 नंबर। इसी प्रकार से ना देखें नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा है, लोग कह रहे हैं 1040 नंबर इसको मिल जाएगा। इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, 120 से भाग कर दीजिएगा, इससे ये कट जाएगा, 4 एक कन्नम 4,
और 4 3 12, यानी 33.33% दोस्तों, 33.33। अब देखिए ज्यादा वाले का ना कम नंबर मिल गया, कम वाले का ज्यादा नंबर मिल गया, इसीलिए वो लोग बैलेंस करने का ऐसा सूत्र बनाया गया है कि आपको लोग बैलेंस कर देते हैं। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं दोस्तों? आपका नॉर्मलाइजेशन समझ में आया? अब सवाल ये ना ऐसे ही नंबर घटता बढ़ता है। अब आप समझ पाए नहीं पाए? अब उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से आपका देखिए नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ता है। देखिए 100 नंबर, 100 वाले का 140 हो गया, बात समझ रहे हैं ना? 100 वाले का 140 हो गया। तो अब जरूरी, अब सवाल ये है, अब ये यहां तक हमारा सवाल ये होगा किसको फायदा किसको नुकसान हुआ, यहाँ पे देख लिए होंगे कैसे नंबर घटता है बढ़ता है, वो भी हम आपको बता दिए। अब दूसरा लोग, अब हम ये बताएंगे कि 120 वाला आखिर कैसे गुरुजी हो गया, 120 वाला आखिर कैसे हो गया, और कितने लोग कैसे क्या बॉर्डर पे होंगे, वो ही हम समझाने का काम करते हैं। थोड़ा सा का प्रयास करिएगा। क्या आप ये चीज नॉर्मलाइजेशन में समझ गए ना? अब दूसरी जो प्रक्रिया होती है ना दोस्तों, जानते क्या होता है? मान लीजिए, ईमानदारी से बताइएगा, 1 मिनट, मैं आपको समझाने की कोशिश अच्छी तरह से कर रहा हूं। ये हमने सूत्र वाला फार्मूला बता दिया, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे बढ़ती है कैसे घटती है ये भी बता दिया। अब हम आपको बताएं, पूछ रहे हैं कि सर कि क्या सभी शिफ्टों का प्रश्न वितरण समान किया गया था? नहीं दोस्तों। मान लीजिए हमारा भी एग्जाम एक ही हुआ, आपका भी एक ही शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो सभी का बराबर नंबर नहीं मिलेगा। आपके क्वेश्चन कितना किए इसी सूत्र के अनुसार से, जो हमने सूत्र बताया वैसे ही नंबर बढ़ता है। अब सवाल है दोस्तों, कितने लोग 120 पर भी, अब एक लोग छात्र हमसे पूछे सर 120 वाले का भी कैसे सिलेक्शन हो गया? मान लीजिए आपका कटाप 100 दोस्तों गया है, आपका कटाप मान लीजिए गया टोटल 333 पे, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं 332 पे, 332 नंबर या 333 नंबर पे आपका कटाप गया है। एक बात समझिएगा, अब आपने किया 120 प्रश्न, आपने किया 120 प्रश्न, और आपका टोटल मान लीजिए मार्क्स बनेगा लगभग 300 नंबर, तो आप तो कटाप में आएंगे नहीं दोस्तों, आप कटाप में आएंगे नहीं। अब कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ? मान लीजिए आपके शिफ्टवा में 9 प्रश्न गलत मिल गया होगा, मान लीजिए आपके शिफ्टवा में 9 प्रश्न, किसी के शिफ्टवा में 2 प्रश्न, किसी के शिफ्टवा में 3 प्रश्न, किसी के शिफ्टवा में 4 प्रश्न, ऐसा ही ना गलत नंबरवा मिला है, जो गलत क्वेश्चनवा थे, गलत क्वेश्चन। तो गलत क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन का मेन फैक्ट होता है दोस्तों। तो अब मान लीजिए इस वाले बंदे का 9 क्वेश्चन शिफ्ट में गलत हो गया था, अब इसका नंबर कैसे बढ़ेगा वही चीज समझने का प्रयास करते हैं। वही चीज, टोटल कितने 9 क्वेश्चन प्रश्न गलत थे, कितने अंकों का था टोटल पेपर? 400, और कितना ये बेचारा किया? 120 किया। बात में है, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, अब यहां से काटेंगे हमारा जाएगा 10 बार। बात समझ रहे ना? 10 तिया 30, 10 तिया 30। अरे मान लीजिए दोस्तों, हो सकता है इसका 10 प्रश्न गलत हो सकता है 10 प्रश्न गलत हो सकता है ये 123 किया तो नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा। मानो देखिए 30 नंबर बढ़ा नहीं बढ़ा, इस प्रकार से इसका नंबर दोस्तों बढ़ के इतना हो गया होगा, और उसका दोस्तों आ गया होगा नाम में। पर एक बात मान लीजिएगा, अगर जो कह रहा है साथी मेरा 120 हुआ, 124 था और मेरा नाम आ गया है, तो बात मान लीजिएगा आप ऐसे ही बॉर्डर पे होंगे दोस्तों। देखिए जैसे ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हम निकाले हैं ना, 30 नंबर बढ़ाने के बाद भी आप बॉर्डर पे ही पहुंचे हैं, याद कर लीजिएगा दोस्तों। बात समझ नहीं समझ? हमारे बातों को बुरा लगेगा जिनका 120 में आ गया है, और वो हमारी बातों को बुरा लगेंगे भाई आप तो आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं। नहीं साथियों, हम आपको रियल फैक्ट बता रहे हैं। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ, अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर आप नंबर से 300 नंबर आपका 333 में भी आपका नाम आ गया, तो आप बताइए बॉर्डर पे नहीं होंगे तो कहां होंगे? आप ईमानदारी से दोस्तों बताइए, जरूर बॉर्डर पे होंगे ना? हाँ, अगर मान लीजिए आपका 328 सही रहा होता, 325 सही रहता है, तो 30 नंबर बढ़ जाता, तो नंबर और थोड़ा ज्यादा हो जाता, कट ऑफ से और थोड़ा आगे चला जाता। इस हिसाब से आप फाइनल में भी आने का आपका ज्यादा चांस रहता है। तो आप समझ गए ना कितने लोग बॉर्डर पे होंगे? इसमें भी हम ये चीज समझा दिए कि कितने लोग बॉर्डर पे होंगे, और कितने लोग ऐसे साथी होंगे जो बॉर्डर के रहने के बाद भी, ज्यादा नंबर रहने के बाद भी बॉर्डर पे आ जाते हैं, तो उनका नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो जाता है। अब दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में कम होने की प्रक्रिया कुछ उस प्रकार हमने समझाया, और कुछ ऐसा होता है दोस्तों, मान लीजिएगा कठिन आपके शिफ्टों में आ गया, तो वहीं से नंबर फिर कम कर देंगे। एक तो 10 प्रश्न जो आपका गलत था आपके शिफ्ट में, वो भी निरस्त कर दिया गया आपके प्रश्नों को, उसके बचा 120, मान लीजिए 130 क्वेश्चन किए, 10 प्रश्न उसमें से निरस्त कर दिया गया, 120 बचा, एक उसको 10 प्रश्नों का नॉर्मलाइजेशन नंबर मिला, जो भी आपको 20-30 मिला वो हो गया मान लीजिए, और उसके बाद नंबर कठिन हो गया, पेपर घट गया, ये चीज हो गया।
बाकी यही होता है दोस्तों आधिकारिक रूप से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। बाकी आपको एक मौखिक रूप से हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बता देते हैं दोस्तों। हमारे हिसाब से एक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया धांधली प्रक्रिया है दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन हमारे हिसाब से खत्म कर देना चाहिए। सभी का समान पेपर आप बनाइए, सभी बच्चों का समान पेपर बनाइए, इक्वल लेवल का पेपर बनाइए। आप नॉर्मलाइजेशन करने का काम न करिए, क्योंकि आप बुरा ना माने दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी धांधली प्रक्रिया हमें दिखाई देती है ना, कि जिसमें अभी मान लीजिए आपका नंबर कम है ना, तो आप चाह के बढ़वा दीजिए। हम कह नहीं सकते हैं स्पष्ट। मान लीजिए आपका सोर्स से जुगाड़ो कहीं बढ़ जाए, इसमें कौन कह सकता है? जब इतने बड़े स्तर से धांधली हो सकती है, तो वो भी हो सकता है दोस्तों नॉर्मल। हाँ, कुछ लोगों का, चंद लोगों का नॉर्मलाइजेशन में जिसका कम रहेगा उसको बुला लेंगे, खुश हो जाएगा, और इसका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गया नंबर, इसका आ गया, तो लोग अब आवाज नहीं उठाएंगे। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की जहां तक हम बात करें दोस्तों गलत है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। यही चीज है हमारे हिसाब से। आप बाकी समझ ही गए होंगे कैसे नंबर बढ़ता है, कैसे घटता है, कैसे लोग वाटर पे तो कैसे कम हो जाते हैं। और बाकी एक चीज और बताएं कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, कुछ अलग बात ही होती नहीं, मतलब ये वाली बातें हम बता दिए। आपका है तो जाइए बढ़ा दीजिए दिमाग से, कोई दिक्कत, ये हम स्पष्ट नहीं कह सकते। अब कितना कहें दोस्तों आप लोगों के सामने, ये प्रक्रिया होती है दोस्तों। बाकी आप सभी के कमेंट का जवाब मिल गया होगा। अगर कोई डाउट छूटा होगा जरूर कमेंट करके बताइएगा हमें। बाकी दोस्तों अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपसे निवेदन करेंगे कोई भी अपडेट होगा हम आपको जल्दी से जल्दी देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।